एक देश जो पैदा होते ही हार गया था, न किसी युद्ध में, न किसी साजिश में, बल्कि अपनी ही ज्योग्राफी में। आज जब पाकिस्तान आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा समस्याओं से जूझ रहा है, तो सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान गलत फैसले क्यों लेता है। असल सवाल ये है, क्या पाकिस्तान के पास कभी सही फैसले लेने का मौका ही था? अक्सर पाकिस्तान की समस्याओं का दोष उसकी सेना, उसकी राजनीति या उसकी नीतियों पर डाल दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम राजनीति से एक कदम पीछे हटकर देखेंगे। आज का सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या गलत किया, बल्कि यह है कि पाकिस्तान क्या सही कर ही सकता था। क्योंकि किसी भी देश की किस्मत सबसे पहले उसकी ज्योग्राफी तय करती है, और पाकिस्तान की ज्योग्राफी शुरुआत से ही उसके खिलाफ थी। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वो एक नहीं, दो टुकड़ों में पैदा हुआ, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिनके बीच 1600 किलोमीटर का भारत था। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई देश इतना अस्वाभाविक भूगोल लेकर पैदा हुआ हो। कोई साझा सीमा नहीं, कोई साझा संस्कृति नहीं, कोई साझा आर्थिक कॉरिडोर नहीं। यह सिर्फ राजनीतिक गलती नहीं थी, ये ज्योग्राफिक डिजास्टर था। और 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना, तो ज्योग्राफी ने पहली बार पाकिस्तान को खुलकर जवाब दे दिया। किसी भी सुरक्षित देश के पास तीन में से कम एक चीज होती है: पहाड़, महासागर या विशाल रेगिस्तान। पाकिस्तान के पास क्या है? पश्चिम में अफगानिस्तान, अनस्टेबल बॉर्डर; पूर्व में भारत, बड़ा, शक्तिशाली, हॉस्टाइल राइवल; दक्षिण में समुद्र, लेकिन शैलो कोस्ट और लिमिटेड पोर्ट्स; उत्तर में पहाड़, लेकिन वही पहाड़ आतंक और स्मगलिंग के रास्ते बन गए। पाकिस्तान की सीमाएं उसे सुरक्षा नहीं देती, बल्कि उसे हर दिशा से वल्नरेबल बनाती हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना हमेशा डिफेंस मोड में रही। जब कोई देश हमेशा सरवाइव करने में लगा हो, तो वो डेवलप कैसे करेगा? पाकिस्तान की पूरी कृषि एक ही नदी प्रणाली पर टिकी है, इंडस रिवर सिस्टम। देखने में यह ब्लेसिंग लगता है, लेकिन असल में यही डिपेंडेंसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। बारिश कम, ग्लेशियर पिघलने पर निर्भरता, ऊपर से आने वाले पानी पर निर्भरता। यानी पाकिस्तान की कृषि, बिजली और पानी तीनों किसी और के कंट्रोल में है। एक ऐसा देश जो अपने पानी पर कंट्रोल न रखे, वो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस कैसे पाएगा? ज्योग्राफी ने पाकिस्तान को रिसोर्स रिच नहीं, रिसोर्स डिपेंडेंट बना दिया। आज की दुनिया में देश अमीर नहीं होते, रूट्स अमीर होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज्योग्राफिक फेलियर है, वो ग्लोबल ट्रेड रूट से कटा हुआ है। इंडिया से ट्रेड बंद, अफगानिस्तान अनस्टेबल, ईरान सैंक्शंस में, चाइना से ट्रेड माउंटेन्स के पार। पाकिस्तान के पास समुद्र है, लेकिन एक ही मेजर पोर्ट, कराची। अगर कराची रुक जाए तो पाकिस्तान रुक जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान कभी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया। ज्योग्राफी ने उसे इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी बना दिया। अब एक अनकंफर्टेबल सच: पाकिस्तान का रगिड टेरेन, खासकर ट्राइबल एरियाज, स्टेट कंट्रोल के बाहर रहे। जहां सरकार नहीं पहुंचती, वहां आइडियोलॉजी पहुंच जाती है। अफगानिस्तान से जुड़ी पोरस बॉर्डर्स ने मिलिटेंट मूवमेंट को आसान बनाया। ये कोई मॉरल जजमेंट नहीं है, ये ज्योग्राफिक रियलिटी है। दुनिया में जहां भी अनगवर्नेबल ज्योग्राफी रही है, वहां इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है। पाकिस्तान इसका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया। अब तुलना करते हैं भारत से। भारत की ज्योग्राफी मल्टीपल रिवर सिस्टम्स, डीप कोस्ट लाइन, इंटरनल ट्रेड रूट्स, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जबकि पाकिस्तान वन रिवर सिस्टम, नैरो स्ट्रेटेजिक डेप्थ, सीमित इंटरनल कनेक्टिविटी। यही इम्बैलेंस हर युद्ध, हर संकट, हर निगोसिएशन में दिखता है। यह सुपीरियॉरिटी या इंफीरियॉरिटी की बात नहीं, यह सिर्फ ज्योग्राफी की बात है। तो सवाल यह है, क्या पाकिस्तान वाकई डूम्ड था? जवाब है, पूरी तरह नहीं, लेकिन सिवियरली कंस्ट्रेन्ड जरूर था। ज्योग्राफी डेस्टिनी नहीं होती, लेकिन वो बाउंड्रीज तय कर देती है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। पाकिस्तान ने उन बाउंड्रीज के भीतर अक्सर गलत चॉइसेस ली। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ज्योग्राफी डजंट डिसाइड एवरीथिंग, बट इट डिसाइड्स मोर देन वी एडमिट। एक सवाल जो दशकों से पूछा जाता है: अगर पाकिस्तान की सेना इतनी ताकतवर मानी जाती है, तो वो भारत के खिलाफ एक भी युद्ध निर्णायक रूप से क्यों नहीं जीत पाया? 1947, 1965, 1971, 1999 हर बार नतीजा अलग दिखा, लेकिन निष्कर्ष एक ही रहा:
और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में आज भी इसे हार नहीं माना जाता। क्यों? किसी देश का युद्ध हारना इतना खतरनाक नहीं होता जितना सच्चाई न समझ पाना। जब समाज को पूरी जानकारी ही न दी जाए तो वो रणनीतिक गलती कैसे पहचानेगा? अब आते हैं असहज लेकिन जरूरी फैक्ट पर। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट लंबे समय तक भारत से काफी नीचे रहा। यहां ज्योग्राफी और लिटरेसी आपस में जुड़ जाते हैं। एक ऐसा देश जो ज्योग्राफिकली इनसिक्योर है, इकोनॉमिकली कंस्ट्रेन्ड है और सोशली अंडर इन्फॉर्म्ड है, वो अक्सर अपनी क्षमता को ओवर एस्टिमेट करता है और सामने वाले को अंडर एस्टिमेट। युद्ध के मैदान में ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। भारत के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ और डेमोग्राफिक डेप्थ थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि वो युद्ध हार गया। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसने कभी ओपनली कहा ही नहीं, हम हार गए। और जब कोई देश अपनी हार नहीं समझता तो वो अपनी गलतियां भी नहीं समझता, और वही गलतियां हर दशक दोहराई जाती हैं।